आनंदित हम कब होंगे? जब हम संपूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर में हर एक जन को अपने आप को आपको कमिट करता हूं। कहते हैं अनॉइंट दिस लिप्स, और पवित्र आत्मा आप इस मीटिंग का कंट्रोल करिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन एंड आमेन। तो अभी हम वचन पढ़ रहे थे कि आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हों। यह है भजन संहिता 118 और उसका 24 वचन कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित। आज कितने लोग आनंदित हैं? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है और हम ये कहते हैं, हम ये महसूस करने लगते हैं कि हम कैसे आनंदित। कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है जीवन में, हम कैसे हों आनंदित? लेकिन परमेश्वर का वचन हमको बताता है पहले थेसलोनियंस में, पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय, वो पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और 16 वचन ये कहता है सदा आनंदित रहो। सदा आनंदित मतलब हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टेंसेस में आनंदित रहना है। और आज जब हम आनंदित होते हैं तो परमेश्वर जो हमारा हृदय देखने वाला है उसके अनुसार हमको उसका फल देता है। और उसका 18 वचन कहता है हर बात में धन्यवाद दो, धन्यवाद दो करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आज हम आनंदित क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि परिस्थितियां, जो परिस्थिति हैं आज प्रत्येक के जीवन में, तूफान आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, परेशानियां आती हैं प्रत्येक के जीवन में, और उसमें से हम और आप अलग नहीं हैं। लेकिन हम इस बात पे अलग हैं कि आज हमारे परमेश्वर ने मुझसे कहा है आनंदित हो। हालेलुया। तो आज हमको क्या करना है? निराश नहीं होना है, क्योंकि यीशु यहां है। बोलिए, मैं निराश नहीं हूं, यीशु मेरे साथ है। मैं निराश नहीं हूं, यीशु मेरे साथ है। और जब हम निराश नहीं हैं, परमेश्वर आज हमको रास्ता दिखाने वाला है। परमेश्वर आज हमको रास्ता दिखाने। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता। तो जब ये है कि हमारे सबके जीवन में स्टॉर्म्स आते हैं, तूफान आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, तो वो परिस्थितियां कैसी होती हैं? स्टॉर्म्स, देखिए जो परेशानी आती, परिस्थितियों के कारण हमें यहाँ परेशानी आ जाती है। यानी कि अब वो कैसी, हम कुछ भी काम करने जा रहे हैं, हर चीज गलत हो जा रही है। क्या हो गया? सब गलत हो गया। हमको ये कार्य करना था, गलत हो गया। तो प्रत्येक के जीवन में इस प्रकार का तूफान आता है। और दूसरा प्रकार का है, वो है रिलेशनल, यानी कि रिलेशन को लेके, संबंधों को लेके। आपने देखा होगा दोस्तों के प्रति हो जाता है, फैमिली में हो जाता है, हस्बैंड वाइफ के बीच हो जाता है, भाई के बीच हो जाता है, भाई बहन के बीच हो जाता है, बहनों के, मतलब रिलेशनल स्टॉर्म्स आते हैं हमारे जीवन में। प्रत्येक के जीवन में तूफान आते ही हैं। और एक जो तीसरे तरीके का तूफान है वो है भावनात्मक इमोशंस। वो तूफान जो हमारे इमोशंस से जुड़े हुए हैं।
और वो क्या है? हमारे इमोशंस क्या हैं? कोई परिस्थिति आई तो हमको चिंताएं होने लगी कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे करूं। जेलसी, जलन, चिंता, जलन, ये सब आपकी जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, ये इन सबसे कनेक्टेड। और ये आप में से कितने हैं? और कई बार इसकी वजह से हम क्या होते हैं? भय में पड़ जाते हैं। वी आर पैरालाइज्ड बाय फियर। भय के कारण हम कुछ नहीं कर पा रहे। इस प्रकार का भी तूफान हमारी जिंदगी में आता है। तो 3 प्रकार के तूफान हैं, एक परिस्थिति, एक संबंध और भावनात्मक। और बाइबल में हम लोगों को तूफान के बारे में क्या बतलाया है? हम लोगों को बाइबल में तूफान के बारे में क्या बताई? 3 बातें बताई हैं। 3 बातें होती हैं तूफान में। क्या है? कि जो स्टॉर्म्स हैं, जो तूफान हैं, वो अनिवार्य हैं, अपरिहार्य हैं, इनएविटेबल। यानी कि आते हैं, हमारी जिंदगी में तूफान आते हैं। कितने लोगों की कुछ भी नहीं हुआ। अगर आपको ये ध्यान होगा कि अमेरिका का ट्विन टावर्स में बॉम्ब हुआ था, वहां स्टॉर्म, मतलब ये है इनएविटेबल, वो आते हैं। और अगर हम याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 2 वचन हम देखते हैं, तो इसमें क्या लिखा है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरा आनंद की बात समझो। यहां पे क्या है? नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। ये नहीं लिखा कि आप पढ़ोगे। हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, अनिवार्य है, क्योंकि एक मसीह का जीवन, एक क्रिश्चियन का जीवन इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। बहुत आसान नहीं है। लेकिन हम ये बात कहते हैं कि यीशु मेरे साथ है, हालेलुया, वो रास्ता निकालने वाला है। दूसरा, अनप्रेडिक्टेबल, मतलब उनको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है और तूफान आ जाते हैं। जैसे वही जो भी हमने ट्विन टावर्स के बारे में बताया था, क्या किसी को पता था? नहीं। आज हमारे जीवन में कितनी बार आती है अनप्रेडिक्टेबल, हमें आशा भी नहीं होती और आ जाते हैं। और जो तीसरी बात है, जो ये तूफान है, जो ये स्टॉर्म्स हैं, ये इम्पार्शियल है, अर्थात ये किसी के बीच में डिफरेंस नहीं करते हैं। जो ये तूफान आता है ना, वो ये नहीं देखता है कि ये रईस आदमी है, ये गरीब है, ये औरत है, ये आदमी है, ये ऐसा है या वो वैसा। नहीं, ये तूफान प्रत्येक जन के जीवन में आते हैं। क्योंकि अगर हम मत्ती उसका 5 अध्याय और उसका 45 वचन पढ़ें, मत्ती 5 और उसका 45, इसमें ऐसा है, बी पार्ट हम पढ़ लें, क्योंकि वे जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वे भले और बुरे दोनों पर, किस पे? भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी
और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्या परमेश्वर पार्शियल? नहीं, कि ये नहीं, ये यीशु मसीह को मानते हैं तो इनके ऊपर बारिश नहीं करेंगे, दूसरे के ऊपर करेंगे, नहीं। जो ये आता है, परमेश्वर किसी के बीच में भेदभाव नहीं करता। वो परमेश्वर किसी के बारे में भेद नहीं करता है। अगर हम पढ़ते हैं, आपको वो स्टोरी पता होगी ना कि यीशु मसीह ने क्या बोला था अपने चेलों से। यीशु मसीह ने मरकुस 4 में हम देखते हैं, मरकुस 4 उसका 35, उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम बाहर चलें। यीशु मसीह ने क्या कहा? आओ हम बाहर चलें। और जब हम इसमें, वो सब क्या हुए, और जितने उसके चेले थे सब नाव में आ गए। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी और वो नाव में आ गए। आज परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे यही चाहता है ना कि और हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी हमने पाए। लेकिन अगर हम अपनी परिस्थिति देख लेते हैं तो कई बार हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं चलते। हम अपनी मर्जी, हमको भय आता। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा? आओ हम पार चले। और जब वो नाव में बैठे और चले, और जब आगे हम और पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उनकी नाव आंधी आती, बड़ी आंधी आती है, भयंकर आंधी, नाव उनकी डगमगाने लगी। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी थी, एंड वो परमेश्वर की इच्छा पे थे। They were in the center of His will. आज हम और आप क्या उस परमेश्वर की विल में हैं? लेकिन यहां पे हम एक चीज है जो मैं एक बात बतलाना चाहता हूं। आज आप अगर अपने जीवन में किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जब आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो आप ये मत सोचना चालू करिए कि हो सकता है क्या मैं परमेश्वर की इच्छा से बाहर हूं। क्या हम परमेश्वर की इच्छा के बाहर हैं? हो सकता है कि आप एग्जैक्टली वही हैं जहां परमेश्वर आपको चाहता है। You are exactly where God wants you to be. आप वहां पे हैं जहां परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। आज हम में से कितने हैं, और जब इसमें आगे जब हम पढ़ते हैं कि और वह भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पे साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं, और बड़ी आंधी आई। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव को यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। परेशानी, ये सिचुएशन है, ये परिस्थिति है, और ये जो तूफान है अनप्रेडिक्टेबल, मतलब इसके बारे में पता नहीं था। और जब वो बीच में आए, बड़ी आंधी आई। वह पानी से भरी जाती थी।
वह आप पिछले भाग में धरती पर सो रहा था। कौन? यीशु मसीह। तब उन्होंने उसे जगाकर उसे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? परमेश्वर। उस नाव में कौन लोग थे? उसके जो चेले थे, उसमें ज्यादातर चेले ऐसे थे जो समुद्र में मछुआरे थे, समुद्र के साथ रहने वाले थे, समुद्र के किनारे रहने वाले थे, मछली पालन करते थे, ये सब करते थे। लेकिन परिस्थिति और वो डर गए, क्योंकि वो नाव पानी से भरी जा सकती, उनके अंदर भय आ गया। क्योंकि तब उन्होंने उसे जगाकर उसे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं? उसने कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं हम नष्ट हुए जाते हैं? वो परमेश्वर, उसने आज्ञा दी थी चेलों को, नाव में बैठ आज्ञा का पालन किया। नाव थोड़ी दूर चली और भयंकर आंधी आई। मेरे प्रिय, आज हम लोगों के साथ कितनी बार ये आंधी में हम फंसते हैं, कितनी बार हमारे जीवन में ये सिचुएशंस आती है, इस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, और कई बार हम होप छोड़ देते हैं और हमारे अंदर भय आ जाता है। जिस प्रकार वो चेले जो मछुआरे थे, समुद्र के किनारे हर वक्त चलने वाले थे, वो सब डर गए और वो यीशु से कहते हैं, तुझे चिंता नहीं, हम नष्ट हुए जाते हैं। कांपने लगे, they trembled, they were afraid, उन्हें भय आ गया। आज हम लोगों के जीवन में कितनी बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हमारे अंदर भय आता है, हमको समझ में नहीं आता है हम क्या करें। लेकिन मेरे यहां पे एक चीज देखना है कि जब उन्होंने कहा, यहां पे दो चीज देखने वाली है, इस स्टॉर्म से हम कैसे निकलते हैं। एक है फियर और दूसरा है फेथ, हमारा विश्वास। क्योंकि उन्होंने कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? वो यीशु जो आज आपके साथ आपकी नाव में है। से गॉड इज इन माई बोट, गॉड इज इन माई बोट। आप कैसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, कैसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, डू नॉट फियर, यीशु हमारे साथ है। एक कांप रहा था और दूसरा ट्रस्ट किया। आर वी ट्रस्टिंग गॉड कि हम नष्ट हो जाते हैं? याद रखिए, परमेश्वर की उपस्थिति याद रखिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ना कि आई नेवर लीव यू नॉर forsake you, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। अगर हम यशाया 43, यशाया की पत्री उसका 43 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन हम देखते हैं तो ये ऐसा कहता है, हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। दूसरा वचन, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। यानी कि आपने देखा, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, क्योंकि उससे पहले उसने कहा है कि तेरा रचने वाला
हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा जो कहता है, मत डर। गॉड इज इन माई बोट, परमेश्वर मेरी नाव में है, परमेश्वर मेरे साथ है। रिमेंबर, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा आई नेवर लीव यू नॉर forsake you, ना कभी त्यागूंगा ना छोड़ूंगा, मैं कभी त्यागूंगा। हमारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति, क्योंकि जब उसने कहा जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगे। और अभी जो हमने पढ़ा था, हमने मरकुस में पढ़ा था ना कि और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन कहता है वे तुझे ना डुबा सके। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की केयर में, परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला है। पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसका 7 वचन हम देखते हैं। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसका 7 वचन। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान। रेस्ट इन गॉड्स केयर, मतलब अपनी सारी चिंता किस पर डाल दो? परमेश्वर पर डाल दो। क्या हम डाल रहे हैं परमेश्वर पर चिंता? मेरे प्रियो, आज जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, उसको हमारा ध्यान है। और वचन कहता है कि हमको क्या कर, तीसरा वचन है रिलाई ऑन गॉड्स प्रोविडेंस, मतलब हमको उस बात पे रिलाई करना है, मतलब विश्वास करना है कि परमेश्वर हमको बचाने वाला है। क्योंकि मरकुस 4 और उसका 39 वचन, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रहे, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। यीशु मसीह ने, और यहां पे आप देखिए, यहां पे 2 मिराकल हुए। क्योंकि अगर आप देखते हैं जब हवा रुक जाती है पानी इमीडिएटली शांत नहीं होता। आप अगर आपने समुद्र देखा होगा, समुद्र के किनारे गए होंगे, या अपने यहाँ देखिए जब तेज हवा चलती है तो बड़े बड़े तालाबों में, नहरों में, नदियों में, समुद्र में बहुत तेज तेज लहरें उठती हैं, बहुत तेज तेज लहरें उठती हैं। और जब हवा रुक जाएगी लहरें तब भी कंटिन्यूअस उठती रहती हैं, वो धीमे धीमे शांत होती हैं। लेकिन यहां पे आज यीशु मसीह ने डांटा और पानी से कहा शांत रहे, थम जा। और आज यीशु मसीह आपसे मुझसे यही बोल रहा है। आप कौन सी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, यीशु मसीह ने आज उसको डांटा है। हवा रुक गई, पानी थम गया है, क्योंकि यीशु इज इन माय बोट, यीशु मेरे साथ है। अगर हम ये विश्वास नहीं करते, उनके अंदर, उसके चेलों के अंदर भय आ गया था। जब अब भय कब आता है? जब हम ऐसा महसूस करने लगते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है ना, दैट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, हमारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। अब हम कहां फंस गए? और यही यीशु मसीह के चेलों के साथ हुआ था। भयंकर आंधी आई। आज हमारे और आपके जीवन में इन परिस्थितियों ने कितनी भयंकर भयंकर आंधी ला दी है कि हमको कुछ रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा।
लेकिन यीशु मसीह कह रहा है, उसने डांटा है, उसने उन परिस्थितियों को डांटा है, आंधी को डांटा है, पानी उसने कहा है शांत हो। यिर्मयाह की पत्री उसका 32 अध्याय और उसका 17 वचन, यिर्मयाह की पत्री उसका 32 अध्याय उसका 17 वचन, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। यीशु मसीह, मुझे पता है कि आई एम इन योर विल, और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। पिता परमेश्वर में धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद दीजिए, आनंदित रहिए। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। लेकिन यहां यीशु मसीह ने दो बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट बतलाई, वो क्या है? द रूट ऑफ योर प्रॉब्लम इज फियर। यानी कि आपकी प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है? वो आपका भय है। यीशु मसीह के चेलों को क्या था? भय आ गया था। आपकी प्रॉब्लम्स की जड़ आपका भय है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात बताई है, द सॉल्यूशन, और आपकी उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपका विश्वास है। हालेलुया! आपका विश्वास। हमारा विश्वास कहां है? आपकी सॉल्यूशंस, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? बोले हमारी सॉल्यूशन का प्रॉब्लम हमारा विश्वास है। हमारी मुसीबतों का जवाब हमारा विश्वास है। ये सीक्रेट है। अगर हम मत्ती उसका 17 अध्याय और उसका 20 वचन देखें, मत्ती 17 और उसका 20, उसने उनसे कहा, यानी कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जाए, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। There is nothing impossible with God. हमारा विश्वास कहां है? आज जब हम उस यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, यू आर आउट ऑफ योर प्रॉब्लम, बिकॉज क्योंकि यीशु मसीह हमारे मध्य में है, यीशु मसीह हमारी नाव में है, और यीशु मसीह जब हमारे साथ है, हमारी नाव कभी नहीं डूबेगी। बोलिए हालेलुया! हम परमेश्वर, पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर इन आपके वचनों के लिए, जिन वचन आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें की, कि इन स्टॉर्म्स के बारे में, क्योंकि निराशा के बारे में, लेकिन आपने ये भी बताया निराश ना हो, यीशु वहां है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आज हम से जितने भी लोग, देखने वाले, सुनने वाले जितने भी लोग किसी भी प्रकार की निराशा में हैं, किसी भी प्रकार के डाउट में हैं, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा को रास्ता दिखाइए, अपने वचनों के द्वारा उनसे बातें करें, क्योंकि आपने हवा और पानी को डांटा और सब शांत हो। क्योंकि हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रत्येक जन के लिए कि पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, पिता परमेश्वर आपने सबसे बातें की, क्योंकि वी आर अंडर योर विल। इसीलिए कहते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी इच्छा हमारे जीवन
सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, प्रत्येक जन को आपको कमिट करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन।